नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज वक्त पर बी.आर. गवई का एक भयानक फैसला आ गया है। साथियों, आपको बता दें, आज वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार खेमे में पूरी तरीके से हाहाकार मच गया है। आपको पता होगा कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि वक्फ पर जितनी भी याचिकाएं वक्फ के विरोध में पड़ी हैं उन सबको खारिज कर दिया जाए। मतलब एक तरीके से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दे दी थी, या यूं कहें कि धमका दिया था कि वक्फ के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं उनको खारिज कर दिया जाए। क्योंकि तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार से 3-4 सवाल पूछ लिए थे, जिसकी वजह से मोदी सरकार खेमे में हाहाकार मच गया था। मोदी सरकार परेशान हो गई थी और सवाल भी ऐसे थे जिसका जवाब मोदी जी के पास नहीं था। आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने पूछा था कि आपने वक्फ में गैर मुस्लिम क्यों रखे हैं। वक्फ बोर्ड के कानून में आपने जो बोर्ड बनाया है उसमें आपने गैर मुस्लिम क्यों रखे हैं, जबकि आप कोई हिंदू का बोर्ड होता है तो उसमें आप मुसलमान नहीं रखते हैं, तो फिर मुसलमानों के बोर्ड में आपने हिंदुओं की एंट्री क्यों की है, आपने क्यों की है। ऐसे कई सारे सवाल थे जिसका जवाब मोदी जी के पास नहीं था। आपको बता दें, मोदी जी ने वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था, सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दी थी कि कोई भी फैसला मोदी सरकार के खिलाफ ना किया जाए। संसद में जो कानून पास होता है, राष्ट्रपति जी पर मुहर लगाती हैं, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। ऐसा हलफनामा दरअसल मोदी सरकार ने कोर्ट में पेश किया था। देखिए दोस्तों, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जो इतिहास रचने के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस बी.आर. गवई जो इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मोदी सरकार के सारे फैसलों पर ब्रेक लगा दिया था, मोदी सरकार के सारे आदेशों पर हथौड़ा चला दिया था। देखिए, बी.आर. गवई का एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर कार्यपालिका अपने कामों को पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता है। साथियों, ये बी.आर. गवई का बयान था। आपको बता दें, वक्त पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई राज्यों में तो हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार का आपको वो जो है हलफनामा दिखा देते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है और कहा कि इस कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की परिकल्पना लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मोदी सरकार का हलफनामा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यपालिका अगर काम नहीं करती है तो न्यायपालिका हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकती है। न्यायपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका को जो उचित होगा वो काम करेगी, जो न्याय संगत होगा वो काम करेगी। न्यायपालिका को आदेश देने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। साथियों, इस पर निशिकांत दुबे का भी बयान आया था। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि आज वक्फ पर क्या कुछ होने वाला है। और देखिए, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज कई राज्यों ने दी चुनौती, कई राज्यों ने चुनौती दे दी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इसके साथ ही केंद्र ने वक्फ कानून, वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इससे पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो 13 मई को रिटायर हो गए हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था। वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों और गैर अधिसूचित नहीं करेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। यह आश्वासन तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कानून संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद पारित किया गया था। सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने कहा था कि सरकार का पक्ष सुनिए, पहले सरकार से पूछिए
तब इस कानून पर रोक लगाइएगा। साथियों, प्रारंभिक हलफनामा दायर। आपको बता दें 25 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम द्वारा 2025 का बचाव करते हुए 1332 पृष्ठों का एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून पर कोर्ट द्वारा किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया है। तो साथियों, अब आज कोर्ट में फैसला आएगा और आप जब ये खबर सुन रहे होंगे तो हो सकता है फैसला आ भी जाए। हम तुरंत ही इस पर अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर क्या फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय संगत फैसले को रोकने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन मोदी सरकार के सामने डॉक्टर BR गवई हैं, एक अम्बेडकरवादी जज हैं, जो कहते हैं कि मुझे राज्यपाल नहीं बनना है, मुझे राज्यसभा सांसद नहीं बनना है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, मैं वही करूंगा जो कानून के हिसाब से होगा। मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैं कानून के लिए काम करता रहूँगा, मैं संविधान के लिए काम करता रहूँगा। मैं आज जिस पद पर बैठा हूँ, ये पद मुझे किसी के आश्वासन पर, किसी के सपोर्ट पर नहीं मिला है, बल्कि मुझे ये पद मिला है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से। मैं संविधान की पूजा करता हूँ, संविधान के तहत जो भी न्याय होगा वो न्याय करूँगा। तो साथियों, आप कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जैसे कोई अपडेट आ जाएगी हम जरूर आपके सामने पेश होंगे। लेकिन फिलहाल हर देश में जो माहौल है वो माहौल ये है कि आज सभी राज्य अलर्ट हो गए हैं। कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई राज्यों में ने कानून के समर्थन में याचिकाएं भी दाखिल की हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल किए हुए हैं और कई सारे लोग हैं जो इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल किए हुए हैं। कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं पड़ चुकी हैं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो फिर सारे राज्यों के जो याचिकाएं हैं, जो उनमें जो मुकदमे हैं, वो सब धरे धरे रह जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रधान फैसला होता है और प्रधान फैसला मानना सबका जो है हक बनता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये मामला BR गवई के सामने है। CJ संजीव खन्ना इस मामले को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, इसलिए वो इस पूरे केस पर सुनवाई नहीं कर पाए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा था कि इस केस को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, इस केस को विस्तार सुनने की ज़रूरत है, इस केस पर जल्दबाजी में फैसला सुनाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये पूरा केस BR गवई के पाले में आ गया है। अब BR गवई के पाले में आया है। BR गवई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस केस पर क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार कहती है कि ये जो वक्फ है ये मुसलमानों का है ही नहीं, ये सेकुलर है। मतलब कि मुसलमानों का वक्फ को मोदी सरकार बता ही नहीं रही है। इस पूरे मामले को मोदी सरकार सेकुलर बता रही है। तो क्या वक्फ सेकुलर है या नहीं, इस पर भी फैसला आ जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।